नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। सुलगते सवाल में आपका स्वागत है। और सुलगता सवाल आज हम लेकर पहुंचे हुए हैं मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले से, जहां पर बरसों से एक मांग लंबित है और वो मांग है अनूपपुर पहुंचने का रेलवे स्टेशन, जो कि अपनी विस्तार का इंतज़ार कर रहा है। ये इंतज़ार इतना लंबा हो गया है कि अब यात्रियों ने उम्मीद ही छोड़ दी है। हालांकि यहाँ से जाने वाले यात्रियों की संख्या साल दर साल बढ़ती जा रही है, लेकिन उसके बावजूद रेलवे इन यात्रियों की ना तो सुध ले रहा है, ना ही इनकी सुन रहा है। देखिए ये सुलगते सवाल की रिपोर्ट। अनूपपुर जिले का कोतमा रेलवे स्टेशन सालों से बदलाव की राह देख रहा है। अनूपपुर जिले का प्रमुख स्टॉप, जहां हर दिन हजारों लोगों की आवाजाही रहती है, लेकिन बदलाव की जरूरत शायद यहां सबसे ज्यादा है, क्योंकि स्टेशन की हालात वर्षों से ये बताती है कि सुधार के वादे कागजों में ही अटके हुए हैं। सबसे बड़ी समस्या सीमित प्लेटफॉर्म की लंबाई। कई ट्रेनें ठीक से प्लेटफॉर्म पर रुक ही नहीं पाती। नतीजा ये कि कोच प्लेटफॉर्म से काफी दूर रह जाते हैं और चढ़ने उतरने वाले यात्रियों को पटरियों के किनारे तक चलना पड़ता है। बुजुर्ग, महिलाएं, बच्चे, सभी के लिए यह रोजमर्रा की चुनौती बन चुका है। कई बार अंधेरा होने पर फिसलने और चोटिल होने की घटनाएं भी सामने आ चुकी हैं। 24 घंटा सेवा है रेलवे का, तो कम से कम हम लोगों को आने जाने का रात भी ऐसे ट्रेन खड़ी होती है। तो रात में भी यही हाल होता है, दिन में भी होता है। तो मैं रेलवे विभाग से निवेदन करता हूं कि हम लोगों को यात्रियों के कष्ट देखते हुए इसका विस्तार किया जाए। ये बाहर तो रहती है 4-5 कम से कम 4-5 पीछे बोगी रहती है, आराम से जिससे पैसेंजरों को उतरने में दिक्कत आती है। विकलांग बोगी भी पीछे ही रहती होगी। हाँ बिल्कुल, कई बार ऐसा हो चुका कि हम पीछे से आए हैं, कई बार ऐसा हो चुका है। छोटा बच्चा ऐसे में कभी भी बड़ा हादसा भी हो सकता है। और कई बार देखा है बुजुर्गों को भी कि बेचारे वो रहते हैं, तो अगर टाइम रहता है तो हेल्प कर देते हैं। हो जाते हैं प्लेटफार्म के बाहर। इसमें रात बिरात में चोरी चमारी की भी काफ़ी डर बनी रहती है और इसको प्लेटफार्म बढ़ाने की कोशिश की जाए, ताकि आम पब्लिक को, यात्रियों को काफ़ी सुविधा हो सके। रेंगत पर हम उतर नहीं सकते हैं, लागे गिर जाओगे। ये हमेशा पीछे ऐसे खड़ी होती है। हाँ, पीछे हमेशा गल वो होते खड़ा। फिर ये मत चला में दिक्कत होती, गिरे पड़ के डर लगा था। अब गिर जाती से चोकरा। केवल यात्री ही नहीं, स्थानीय नागरिक भी लंबे समय से स्टेशन विस्तार की मांग कर रहे हैं। कई बार ज्ञापन दिए गए, मामले उठाए गए, मगर समाधान अभी तक नहीं दिखा। लोगों का आरोप है कि रेलवे और प्रशासन की उदासीनता के कारण यह समस्या हर साल और भी गंभीर होती जा रही है। रवि जी, पिछले 2 सालों से लगातार ये बात चल रही है कि प्लेटफार्म को बढ़ाया जाना है। चूँकि डिब्बे अधिक हो गए हैं, डिब्बे प्लेटफार्म के नीचे तक चले जाते हैं। शहडोल अंबिकापुर ट्रेन अभी गुजरी है, आप देख पा रहे थे। सैकड़ों की संख्या में यात्री रेल की पटरियों में उतरे हैं। तब निश्चित तौर पर प्लेटफार्म को बढ़ाया जाना चाहिए, जिससे यात्रियों के साथ कोई भी अनहोनी ना होने पाए, क्योंकि सीढ़ियाँ ऊपर तक रहती हैं, उतरते समय पैर फिसल सकता है, चोटिल हो सकते हैं और ईश्वर न करे मृत्यु के शिकार भी हो सकते हैं। प्लेटफार्म कोतमा का जो है बहुत छोटा है। जैसे जबलपुर और शहडोल से अंबिकापुर जो जाती है, ये बिल्कुल रेलवे स्टेशन के बाहर रहती है। रेलवे कॉलोनी के उस पार निकल जाती है, प्लेटफॉर्म से काफी दूर रहती है। हाँ, कम से कम 6 बोगी बाहर नहीं रहती है इसमें। हाँ, लोग को पता ही नहीं चलता कि कोई इसमें कोतमा स्टेशन है कि कोई दूसरा छोटा स्टेशन है। और महिला बोगी और विकलांग बोगी पीछे गार्ड बाबू के, वो विकलांग उधर सब पीछे रहती है। स्टेशन प्रशासन भी समस्या से इनकार नहीं करता। स्टेशन मास्टर का कहना है कि प्लेटफॉर्म विस्तार का प्रस्ताव भेजा गया है और इसे उच्च अधिकारियों तक पहुंचाया गया है, लेकिन प्रक्रिया अब भी जारी है।
सर कई ऐसी ट्रेनें हैं जो प्लेटफॉर्म के काफ़ी बाहर चली जाती हैं, जिससे 5 से 6 बोगियाँ पीछे रहती, जिससे यात्रियों को उतरने और चढ़ने में समस्या होती है, खासकर जो महिला बोगी है, विकलांग बोगी है। तो इस पे आपका क्या कहना है? कि प्लेटफॉर्म शॉर्टलेट प्लेटफॉर्म के लिए बाकायदा कार्रवाई चल रही है और वो प्रोसेस में भी है कि प्लेटफॉर्म को लेंथ बढ़ाया जाएगा। कोतमा रेलवे स्टेशन पर सुविधाओं का अभाव यात्रियों के लिए रोज का संघर्ष बन चुका है। स्टेशन का छोटा प्लेटफॉर्म न केवल परेशानी बढ़ा रहा है बल्कि सुरक्षा के लिहाज से भी बड़ा खतरा बन चुका है। कोतमा रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की परेशानियां वाजिब है और समाधान भी बेहद जरूरी है। अब सवाल ये है कि क्या रेलवे इस गंभीर समस्या को प्राथमिकता में लेगा और यदि हाँ तो यह राहत यात्रियों तक आखिर कब तक पहुंचेगी? प्लेटफॉर्म विस्तार पर कब तक कदम उठेगा, ये देखने वाली बात होगी। टीवी 24 इस मुद्दे पर आगे भी नजर बनाए रखेगा। टीवी 24 न्यूज के लिए अनूपपुर से चंद्रिका चंद्रा की रिपोर्ट। तो देखा आपने कैसे ट्रेन बड़ी है और स्टेशन छोटा, और ऐसे में यात्रियों को उतरने के लिए किस तरीके की जद्दोजहद करनी पड़ती है, वो यात्रियों से ही आपने सुन लिया। ये केवल एक स्टेशन की कहानी नहीं है, ऐसे कई स्टेशन होंगे, लेकिन आज हम बात करने वाले हैं अनूपपुर ज़िले के इस कोतमा रेलवे स्टेशन की, जहां से यात्रियों की संख्या तो बढ़ती जा रही है। राजस्व भी इस स्टेशन में अच्छा खासा रेलवे को हो जाता है, लेकिन सुविधाओं के नाम पर रेलवे शायद इस स्टेशन को भूल ही गई है। कोतमा एक ज़रूरी रेलवे स्टेशन यहाँ से लोगों के आवाजाही के लिए बन चुका है। ऐसे में जो भी ट्रेन आती है उसके ज़्यादातर कोच इस स्टेशन को पार कर जाते हैं। ऐसे में उतरने वाले और चढ़ने वालों को दिक्कतें तो खासी होती है, और इस स्टेशन के विस्तार के साथ यहाँ पर सुविधाओं को भी बेहतर करने की ज़रूरत बनी हुई है। टीवी 24 ने यहाँ जाकर ग्राउंड रिपोर्ट ली, लोगों की बात सुनी, और अब वो बात हम सीधे पहुँचा रहे हैं रेलवे विभाग तक। और ये बात केवल हमारे द्वारा नहीं बल्कि अलग अलग लोगों के द्वारा, जनप्रतिनिधियों के द्वारा पहले ही सरकार तक और रेलवे विभाग तक पहुँचाई जा चुकी है। लेकिन स्थिति ये है कि अभी भी लोग समस्या से दो चार हो रहे हैं। सीधे इस पूरे मामले को जानने के लिए रुख कर लेते हैं हमारे अनूपपुर संवाददाता चंद्रिका चंद्रा की ओर, जो कि मौजूद हैं रेलवे स्टेशन में। उनसे समझते हैं कि आखिर ये मामला क्या है, क्या लोगों की शिकायत है। चंद्रिका, बताइए क्या है ये पूरा मामला, क्यों शिकायत बनी हुई है और इसे हल करने के लिए क्या प्रयास चल रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूँगा आपको कि अनूपपुर जिले का ये सबसे महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन है। एक तरह से देखा जाए तो ये अनूपपुर जिले से भी बड़ा नगर है और ब्लॉक स्तर का है, और यहाँ एसडीएम से लेकर हर विभाग यहाँ बैठती है। ब्लॉक स्तर के सारे अधिकारी बैठते हैं, और कोतमा एक व्यावसायिक शहर होने के कारण यहाँ जगह जगह से दूर दराज स्थानों से भी लोगों का आवागमन लगातार बना रहता है। इस रेलवे स्टेशन की समस्या ये है कि रेलवे स्टेशन काफ़ी छोटा है, जिसके कारण से पीछे के 5-6 डिब्बे ट्रेनों के अक्सर प्लेटफार्म से कई मीटर तक दूरी तक जाती हैं, जिसके कारण से और विशेषकर बता दूं कि वो पीछे के डिब्बों में ज़्यादातर विकलांग महिलाओं का और विकलांगों के डिब्बे अक्सर पीछे की तरफ रहते हैं, जिससे उनको आने जाने में बड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि पटरी के पास पूरी गिट्टियाँ बिछी रहती है और वहाँ से काफ़ी प्लेटफार्म दूर होता है। इसके लिए हमने जब स्टेशन मास्टर से संपर्क करने का प्रयास किया गया तो स्टेशन मास्टर द्वारा बताया गया है कि भैया मैंने पिछले महीने ही 4 या 6 नवंबर को उच्च विभागीय स्तर पर मामले की जानकारी दिया गया है। उनका भी मानना है कि रेलवे स्टेशन वाकई में छोटा है, और उन्होंने इसके लिए बाकायदे पत्र भी लिखे हैं, लेकिन उनका भी कहना है कि अभी तक इसमें कोई भी जवाब नहीं आया है।
चलिए, तो आप हमारे साथ बने रहिए चंद्रिका। अभी रुक कर लेते हैं कुछ नगरवासियों का, यात्रियों का जो कि परेशानी झेलते हैं। दीपेश जैन हमारे साथ मौजूद हैं, नगरवासी, उनसे समझने की कोशिश करते हैं। दीपेश जी, रेल से लगातार आप लोगों का आना जाना होता है, यहाँ स्टेशन का आकार छोटा है, विस्तार की ज़रूरत है, क्या क्या समस्या आती है अभी इस स्टेशन में? देखिए, प्लेटफार्म छोटे होने की वजह से जो ट्रेन है उनकी बोगियां प्लेटफार्म के बाहर रहती हैं। रात के समय में दुर्ग अंबिकापुर जो ट्रेन है उससे जब यात्री उतरते हैं तो घनघोर अंधेरा रहता है। उतरते समय रेल की पटरियों में उतरना पड़ता है, कई बार गिरते गिरते बचते हैं। इसके अलावा विकलांग बोगी और महिला कोच भी प्लेटफार्म के बाहर रहती है। इस तरह से बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जी ठीक है, अभी इस पूरे मामले में कुछ उम्मीद जगी है क्या? कुछ काम होगा, निर्माण होगा, कुछ ऐसी बात हो रही है क्या? इस संबंध में जब स्टेशन प्रबंधक से बात की हम लोगों ने तो उनके द्वारा बताया गया कि उच्च अधिकारियों को पत्र लिखा गया है और इस असुविधा के बारे में जानकारी दी गई है। अभी ऊपर से किसी प्रकार की कोई गाइडलाइन नहीं आई है। कब से समस्या है? और ये समस्या पिछले लगभग 5 से 6 महीने से ज्यादा हो रहे हैं। जब ये परेशानी बढ़ी है तब लोगों ने आवाज उठानी शुरू की। चलिए, और प्रमुख जो ट्रेनें हैं वो रुकती है क्या यहाँ पे? यहाँ पे जो दिल्ली के लिए ट्रेन चलती है अंबिकापुर से दिल्ली के लिए, वो ट्रेन नहीं रुकती है केवल, और बाकी अंबिकापुर दुर्ग और अंबिकापुर शहडोल, अंबिकापुर जबलपुर, ये सारी ट्रेनें रुकती है। ठीक है, चलिए, बहुत धन्यवाद आपका दीपेश जी। समस्या काफ़ी है और लोग लगातार इसको लेकर अपनी शिकायत भी दर्ज करा रहे हैं। प्रदीप उपाध्याय हमारे साथ जुड़े हैं, नगरवासी, उनसे बातचीत करते हैं। प्रदीप जी, बहुत स्वागत है आपका टीवी 24 में। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। बताइए, क्या क्या समस्या होती है? स्टेशन काफ़ी छोटा दिखाई दे रहा है, सुविधाएं भी नहीं हैं, क्या समस्या का झेलनी पड़ती है आप लोगों को ऐसे में? सर, ये समस्या कोई आज जन्म नहीं लिया है, ये समस्या बहुत दिनों से है और हम लोगों ने लगातार जनप्रतिनिधियों से मांग की है, उच्च अधिकारियों से मांग की है, विभाग से मांग की है, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इसलिए हमें मीडिया का भी सहारा लेना पड़ रहा है। क्या क्या दिक्कत आती है? एक तो हमारा जो स्टेशन है सर छोटा है, गाड़ियां जो है तो इसमें मतलब जो प्लेटफॉर्म के बाहर तक खड़ी होती हैं, यात्रियों को ट्रेन में चढ़ने उतरने में बहुत दिक्कत होती है और इससे कई बार हादसे भी हो चुके हैं, और तमाम तरह की वहाँ अव्यवस्थाएं हैं। पानी पीने की सुविधाएं नहीं है, प्रसाधन की व्यवस्था नहीं है उचित, साफ सफाई नहीं रहती है। लेकिन मुख्य कारण यही है कि जो हमारा प्लेटफॉर्म छोटा है उस पर विशेष जोर दिया जाए ताकि वो चीजें हमें जल्द से जल्द उसका निराकरण हो सके। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब कुछ राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी देख लेते हैं। हमारे साथ जय कुमार छड़ी जुड़ रहे हैं, उनका स्वागत कर लेते हैं। उपाध्यक्ष हैं कांग्रेस के। बहुत स्वागत है आपका जय कुमार जी। बहुत बहुत धन्यवाद जी। पता चला कि आपने इस मुद्दे को उठाया है, क्या क्या प्रक्रिया अभी तक चल रही है और आप लोगों की शिकायत पर कुछ हुआ है? पहली बात यह है कि कोतमा का जो प्लेटफॉर्म है वो अत्यधिक छोटा है। जैसे सामान्य व्यक्ति के लिए भी बिना प्लेटफॉर्म के उतर पाना बड़ा कठिन हो जाता है। उस स्थिति में फिर महिलाओं के लिए, कोई विकलांग है उसके लिए, मतलब ये इतना असहज हो जाता है प्लेटफॉर्म का। मतलब आधे डिब्बे लगभग, हर ट्रेनों के आधे डिब्बे लगभग प्लेटफॉर्म के बाहर रहते हैं। पेयजल की व्यवस्था नहीं है, सुलभ में ताला लगा रहता है। मतलब सुविधाओं से पूरी तरह से कोतमा रेलवे स्टेशन जो है वो वंचित है। क्या चल रहा है कांग्रेस की ओर से? इसमें क्या पहल की गई है? तो कांग्रेस लगातार जनहित के मुद्दों को लेकर के आंदोलन करती रही है। अभी बीच हाल में ही हम लोगों ने इस मुद्दे को उठाया भी कि प्लेटफॉर्म छोटा है, पेयजल की व्यवस्था नहीं है, लेकिन लगातार और कोतमा और बाकी चीजों में भी अछूता रहा है। कई ट्रेनें ऐसी हैं जो कोतमा में खड़ी भी नहीं होती। ठीक है।
चलिए, तो स्टेशन छोटा होने के कारण कई दिक्कतें हैं। छोटे स्टेशन में बड़ी ट्रेनें नहीं आती, लेकिन जितनी ट्रेनें आती हैं उनका भी डब्बा यहाँ लग नहीं पाता और स्टेशन को पार कर डब्बे लगाने पड़ते हैं। तो ये समस्या लगातार बनी हुई है और इस समस्या को लेकर हम इस पूर्व सरकार और रेलवे विभाग से जवाब तलब करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल रुक कर लेते हैं अपने संवाददाता चंद्रिका का। चंद्रिका हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे बातचीत करते हैं। चंद्रिका, बताइए, क्या ये मसला जो है वो अभी कुछ हल होता दिख रहा है? स्टेशन मास्टर के आश्वासन के बाद क्या जल्दी काम शुरू हो जाएगा या फिर काफ़ी लंबा समय अभी भी लगने वाला है? जी, मैं सबसे पहले ये बता दूं कि इससे पूर्व में भी ग्रामीणों ने भी लगभग कई बार आंदोलन भी किया है, कई बार ज्ञापन भी दिए हैं। उस दिन भी जब हम लोग स्टेशन मास्टर से मिलने गए तो स्टेशन मास्टर द्वारा यही कहा गया कि भैया वही रटा रटाया जवाब रहता है कि भैया पहले इस बार भी उच्च विभाग अधिकारियों को मामले से अवगत कराया गया है, पर जहां तक मेरी समझ में आ रहा है उच्च विभाग भी इस मामले पर किसी तरह से संज्ञान नहीं ले रहे हैं। अभी हाल ही में बिलासपुर जोन के, ये कोतमा रेलवे स्टेशन बिलासपुर जोन के अंतर्गत आता है, और रेलवे जोन के उच्च अधिकारी आए थे मौके पर और उन्होंने भी देखा तो है, पर उनके द्वारा भी किसी तरह से कोई प्रतिक्रियाएं नहीं दी गई है और उन्होंने भी बस मामले को किसी कदर से टाल देने में ही अपना बेहतर समझते हैं। अभी तक देखा जाए तो कोई भी अधिकारी मामले पे ठीक ठाक एक सकारात्मक उनके तरफ से पहल नहीं किया जाता है। चलिए, तो सकारात्मक पहल अभी होनी बाकी है। समस्या हल हो इसके लिए काफ़ी ज़रूरी है कि रेलवे विभाग पहल करे, लेकिन जिम्मेदार लोग क्या कर रहे हैं? विधायक से संपर्क करने की हम कोशिश कर रहे हैं, उनसे बातचीत नहीं हो पा रही है। फिलहाल समस्या लगातार बनी हुई है। चंद्रिका, ये बताइए कि क्या कोई जनप्रतिनिधियों ने कोई बातचीत नहीं की? क्या सांसद विधायकों ने कोई पहल की है कि नहीं इसको लेकर? जी, अभी तक तो ऐसा बात सामने नहीं आई है कि सांसद विधायकों ने इस मामले पे कोई जोर दिया हो। हाँ, यहाँ की नगर वासियों ने, यात्रियों ने जो रोज प्रतिदिन ट्रेन से आवागमन करते हैं, उनके द्वारा जब अपने मामले से अवगत कराया गया, परेशानियों से अवगत कराया गया, तो उसके लिए यहाँ के नगर वासियों ने स्टेशन प्रबंधक को ज्ञापन भी दिया, एक आध बार धरना भी उनके द्वारा किया गया है, लेकिन मामले पे अभी तक न तो किसी जनप्रतिनिधि की कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया आ रही है और ना ही कोई और पार्टी या किसी का भी प्रतिक्रिया आ रही है। इस कारण से लोगों की समस्या वैसे की वैसे ही बनी हुई है। चलिए, आप हमारे साथ बने रहिए, जब तक रुक कर लेते हैं बीजेपी के जिला मंत्री भूपेंद्र महारा हमारे साथ जुड़ रहे हैं और बातचीत करने की हम कोशिश कर रहे हैं दिलीप जायसवाल से, जो कि मंत्री हैं और क्षेत्रीय विधायक भी हैं। चलिए, और रेलवे विभाग की ओर से शायद अभी कोई जवाब देने के लिए उपलब्ध नहीं है, लेकिन रेलवे विभाग का वर्जन जैसा कि हमने सुनाया है कि रेलवे विभाग की ओर से एक प्रस्ताव यहाँ से ज़रूर भेज दिया गया है, लेकिन ये प्रस्ताव जाता है जोन में, बिलासपुर जोन में ये रेलवे स्टेशन आता है, इसलिए जोन के द्वारा इसका निर्माण किया जाएगा और ये प्रक्रिया काफ़ी लंबी है, सभी समझते हैं, इसलिए फौरी तौर पर कुछ जल्दी बन पाएगा इसकी संभावना कम दिखती है। लेकिन समस्या अपनी जगह अलग बनी हुई है। अनूपपुर का ये महत्वपूर्ण स्टेशन है, इसलिए सभी चाहते हैं कि इसमें जल्द से जल्द रेलवे स्टेशन का निर्माण हो। रेलवे स्टेशन का निर्माण हो सभी चाहते हैं, लेकिन ये रेलवे स्टेशन काफ़ी छोटा बन गया है, जिसके कारण जो ट्रेनें हैं उसके डब्बे आधे से ज़्यादा स्टेशन से बाहर होते हैं। इस वजह से समस्या लगातार बनी रहती है। चलिए, कुछ लोग हैं जिनसे हम जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस मसले पर क्या उनका कहना है। चलिए, विधायक पूर्व हमारे साथ जुड़ रहे हैं कांग्रेस पार्टी के सुनील सराफ हमारे साथ जुड़ रहे हैं।
कांग्रेस के पूर्व विधायक हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सुनील जी, बहुत स्वागत है आपका टीवी 24 में। धन्यवाद जी, हम बता रहे हैं कि कोतमा में रेलवे स्टेशन को बड़ा करने की ज़रूरत है। यात्रियों ने शिकायत की है, उनके बयान हमने सुनाए हैं। क्या लग रहा है, इसमें प्रयास काफ़ी दिनों से हो रहे हैं लेकिन सफलता अब तक नहीं मिली है, क्या कारण नज़र आता है आपको? कारण तो एक ही है कि तब के जो नेता है उनके इच्छा शक्ति की कमी या कार्य का वो करना ही नहीं चाहते हैं, विकास सिर्फ अपने जेब भरना चाहते हैं। क्योंकि कोतमा एक ऐसा रेलवे स्टेशन है कि अनूपपुर जिले में सबसे ज्यादा राजस्व देने वाला रेलवे स्टेशन है और सबसे ज्यादा दुर्दशा का शिकार है वो रेलवे स्टेशन। वहां पर कोई सुविधा तो नहीं है, साथ में जब देखे तब गुंडे, मावाली और ये सब तमाम आपराधिक गतिविधियां, शराबखोरी, ये सब रेलवे स्टेशन में ही होता है। कई बार लोगों ने मांग उठाया, हमारे संगठन ने मांग उठाया, पर कोई सुनने वाला है नहीं। दुर्भाग्य तो ये है कि अंबिकापुर से दिल्ली ट्रेन चली है, उस ट्रेन का स्टॉपेज तक कोतमा में नहीं है, जबकि कोतमा अनूपपुर जिले का सबसे बड़ी व्यावसायिक नगरी है। तो कोतमा के साथ लगातार छलावा हो रहा है और सबसे बड़ा दुर्भाग्य कोतमा का ये है कि वहां से जो चुनाव जीता है मध्य प्रदेश शासन मंत्री है। उसके बाद कोतमा की ये दुर्दशा क्यों हो रही, मुझे लग रहा है आपको हमसे पूछने की बजाय सत्ता पक्ष के लोग से पूछेंगे तो बेहतर होगा। हाँ, बिल्कुल, उनसे संपर्क हम करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन शायद उनके पास जवाब नहीं है, इसलिए फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। जी, बिल्कुल सही है। चलिए, तो ये पूर्व विधायक सुनील सराफ जो कि प्रयास होने की बात कहते हैं, लेकिन मौजूदा लोग हैं जो कि पदों में हैं, उनकी खास जिम्मेदारी बनती है। बहुत धन्यवाद आपका सुनील सराफ जी जुड़ने के लिए। तो ये स्थिति बनी हुई है। फिलहाल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि कोतमा में कैसे यात्रियों को परेशानी का सबब उठाना पड़ता है। यात्री परेशान होते हैं क्योंकि जो प्लेटफॉर्म है वो काफ़ी छोटा है और रेल काफ़ी बड़ी, तो रेल से बड़ी स्टेशन नहीं होने की वजह से यात्रियों को उतरने चढ़ने में परेशानी का सामना करना पड़ता है। इस पूरी खबर में हमारे साथ हमारे संवाददाता चंद्रिका चंद्रा जुड़े, उनका बहुत धन्यवाद करते हैं। और ये सुलगता सवाल अब लगातार हम लोगों के बीच छोड़कर जा रहे हैं और जिम्मेदार लोगों से उम्मीद करते हैं कि इस मसले को वो अपने संज्ञान में लाएंगे और इसे हल करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल कोतमा रेलवे स्टेशन अपने विस्तार का इंतज़ार कर रहा है। इसी सुलगते सवाल के साथ आज कि ये सेगमेंट हम यहीं ख़त्म करते हैं और आप लोग से रखते हैं उम्मीद कि आप लोग देखते रहेंगे टीवी 24। रखिए अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।